हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है। आज भाग 8 क्लास 9th चैप्टर अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसके पहले भाग 7 में आपने पढ़ा है बिलियन किसे कहते हैं, उसके कितने घटक होते हैं। आपने ये देखा, क्योंकि आप देखे हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को आप क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। फिर बिलियन को उनके घटक के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। घटक की बात कर रहे हैं, एक विलेय दूसरा विलायक। आप जानते हैं बिलियन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे आप क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। परंतु बिलियन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे आप विलायक कहते हैं। तो याद रखिएगा, विलेय एवं विलायक की अवस्था के आधार पर बिलियन को मुख्यतः 9 भागों में विभाजित किया गया है। ये भी याद रखिएगा, विलायक की अवस्था जैसी होगी वही विलायक डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, वही बताएगा कि विलयन की अवस्था कैसी होगी। अगर विलायक ठोस है और विलयन क्या है, विलेय क्या है, ठोस है, तो विलायक पर ही डिपेंड करेगा विलयन की अवस्था कैसी होगी। अगर विलायक ठोस है तो विलयन क्या होगा, ठोस होगा। विलायक द्रव हो तो विलयन की अवस्था क्या होगी, द्रव होगी। विलायक गैस हो तो विलयन की अवस्था क्या होगी, गैस होगी। आइए उनको एक एक करके आप देखते हैं। विलायक एवं विलेय को उनकी अवस्था के आधार पर 9 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। देखेंगे विलयन के प्रकार। विलायक एवं विलेय की अवस्था के आधार पर विलयन को मुख्यतः 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब आप कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, फिर दूसरा कॉलम होगा आपका विलायक, फिर तीसरा कॉलम होगा आपका विलेय, फिर चौथा कॉलम होगा आपका विलयन की अवस्था, फिर पांचवा कॉलम होगा आपका उदाहरण। अब ऐसे आप कॉलम बना लेंगे। फिर इस तरह से आप ये डिवाइड कर देंगे। अब हम डालेंगे नंबर 1, कॉलम नंबर 1। अगर विलायक ठोस होगा, विलेय ठोस होगा, विलयन की अवस्था क्या होगी, ठोस होगी। हम आपको बता चुके हैं। मीन्स विलायक ठोस, विलेय भी ठोस, विलायक ठोस एवं विलेय भी
ठोस, तो विलयन की अवस्था कैसी होगी? ठोस होगी। अब देखेंगे उदाहरण में, जैसे पीतल, आप जानते हैं पीतल जो होता है ये जिंक एवं कॉपर, जिंक को Zn से, कॉपर को Cu से प्रदर्शित करते हैं। पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर स्मॉल, फिर पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर स्मॉल। कॉपर एवं जिंक का मिश्रण है। आप गए भी होंगे, चाहे दर्शन करने जाइए या पूजा पाठ करिए या घरों में बर्तन देखे होंगे, आपको पीतल के बर्तन दिखाई देते हैं। उनका कलर पीला होता है, येलोविश कलर होता है, पीले होते हैं। वो जो बर्तन होता है आप देखेंगे वो ठोस होता है, लेकिन किसका किसका मिश्रण है? जिंक एवं कॉपर का मिश्रण है। जिंक भी धातु है, कॉपर भी धातु है, अर्थात ये दोनों क्या हैं? ये भी ठोस हैं, ये भी ठोस हैं। अब जब दोनों को मिलाएंगे, दोनों का मिश्रण होगा, किसका निर्माण करेगा? पीतल का निर्माण करेगा। हमने कहा था विलायक ठोस होगा, विलेय भी ठोस होगा, तो विलयन की अवस्था कैसी होगी? ठोस होगी। ये इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। किस पर? विलायक पर। फिर दूसरा कॉलम है आपका, अगर विलायक क्या होगा? ठोस है, विलेय क्या है? द्रव है, तो विलयन की अवस्था कैसी होगी? विलायक पर डिपेंड करेगा भाई, ठोस होगी। हम का डैश लगा, इसका मतलब यहाँ ठोस है। कहेंगे सर एग्जाम्पल, हमने कहा विलायक ठोस, विलेय द्रव, विलयन की अवस्था क्या होगी? ठोस होगी। लेकिन कहेंगे कैसे? जैसे देखिए आप जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, जिंक का संकेत होता है Zn, अमलगम का सूत्र संकेत होता है Hg। अमलगम मीन्स पारा, पारा द्रव है, जबकि जिंक क्या है? धातु है। ये भी ध्यान दीजिएगा, जिंक भी धातु है, ये भी धातु है, लेकिन ये ठोस की अवस्था में होता है, जबकि पारा क्या होता है? द्रव की अवस्था में होता है। जब इसको मिलाया जाता है तो ठोस ही प्राप्त होता है, मीन्स पारा। आप गए होंगे डॉक्टर के पास, वो थर्मामीटर लिया रहता है डॉक्टर। अब देखो जब डॉक्टर थर्मामीटर लिया रहता है, आपको जीभ के पास फीवर चेक करता है, बुखार, अगर जीभ के पास लगाएगा यहाँ पर, तो देखेंगे कुछ देर के पश्चात अगर आपको फीवर रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर अधिक रहेगा, गर्म रहेगा बॉडी, या मतलब हाथ के पास लगाते हैं तो आपको चेक करने के लिए देगा, तो उस कंडीशन पे देखेगा उसमें छोटा सा तो रहेगा ही, लेकिन एकदम बारीक नली के आकार का रहता है। लेकिन अब तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया है, एकदम बारीक रहेगा। तो वही जो जैसे जैसे वो गर्म होता जाता है, वैसे वैसे वो द्रव के ऊपर भागता जाता है। वही जो ऊपर जाता है वही पारा ही है, इसमें पारे का यूज करते हैं। हमने कहा विलायक ठोस होगा, विलेय द्रव होगा, विलयन की अवस्था कैसी होगी? ठोस। हमने कहा जिंक अमलगम, कहने का तात्पर्य ये जो जिंक अमलगम है, जिंक अमलगम का सूत्र होता है ZnHg, इसका मिश्रण है। इसका मतलब विलायक की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, विलेय की मात्रा कम होगी। याद रखिएगा, डिपेंड करता है। फिर अगला कॉलम है नंबर 3, अगर विलायक भी फिर भी अब भी ठोस है, लेकिन अगर विलेय क्या है? गैस है, तो विलयन की अवस्था कैसी होगी? ठोस ही होगी। कहेंगे सर कैसे? एग्जाम्पल द्वारा बताइए, इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, जैसे पैलेडियम धातु, पैलेडियम जो धातु होती है, पैलेडियम का संकेत Pd है, ये हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? अवशोषित करती है। हमने कहा जो विलायक ठोस है, विलेय गैस है, विलयन की अवस्था क्या होगी? ठोस होगी। जो पैलेडियम धातु होगा, अर्थात ये जो पैलेडियम धातु है, इसका मतलब ये इसकी अवस्था कैसी है?
ठोस किया है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है H2, इसका संकेत H2 है, इसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को अपनी तरफ अवशोषित करती है। इसका मतलब ये गैस है, लेकिन ये अवशोषित करके क्या बनाए, पैलेडियम धातु बनाए, लेकिन ये है क्या, ये अवस्था किसकी है, विलयन की, ठोस है। आगे चले, अगला है कॉलम नंबर मीन्स नंबर 4। विलायक अब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। विलायक चेंज होगा, इसका मतलब अगर विलायक द्रव है, विलयन की अवस्था क्या है, ठोस है। विलय की अवस्था ठोस है, तो विलयन की अवस्था कैसी होगी, अब द्रव के रूप में होगा। इसका मतलब अब ये क्या है, द्रव है। अब कहेंगे सर एग्जाम्पल के द्वारा जरा बताइए। आप देखिए, जैसे जल है, जल में आप क्या किए, जल क्या है, द्रव है। अब जल में आपने चीनी डाल दिया, अब चीनी क्या है, ठोस है। इसका मतलब विलायक कैसा है, द्रव है, विलेय कैसा है, चीनी है। इसका मतलब ये ठोस है। जब इनके मिश्रण को मिला देंगे, आप देखिए शरबत, गर्मी के मौसम में आप देखिए शरबत यूज करते हैं, तो किसका शरबत होता है, आप देखिए चीनी रहता है, शायद उसमें और क्या रहता है, जल रहता है, मीन्स पानी रहता है, दोनों को मिला देते हैं, शरबत बन जाता है। अब शरबत बना, इसका मतलब यह हुआ, यही जो ठोस था चीनी घुल करके जल में मिल गया। जब घुल करके जल में मिल गया तो अवस्था कैसी हुई, द्रव की ही तो हुई। इसका मतलब अगला एग्जाम्पल आप देख लेंगे, जैसे जल में नमक डाल दीजिए, नमक क्या है, ठोस है, जल क्या है, द्रव है। अब यही जल में आप डाल दीजिए यूरिया, यूरिया खाद है। अब ध्यान दीजिएगा, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, जबकि नमक का सूत्र होता है Na, जो नमक खाया जाता है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, जबकि जल का सूत्र होता है H2O। ये सब क्लियर हो गया, आई बात समझ में। इसका मतलब ये यूरिया क्या है, ठोस है, नमक क्या है, ठोस है, चीनी क्या है, ठोस है। इन सबको जल में मिला दियो तो घुल जाता है। इसका मतलब कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, द्रव की अवस्था प्राप्त होगी। अगला है नंबर कितना, 5 है। अगर विलायक क्या है, फिर द्रव है, बट विलेय क्या है, द्रव है, तो विलयन की अवस्था कैसी होगी, द्रव होगी। इसका मतलब ये हटा रहे हैं, ठीक। तो विलयन की अवस्था कैसी होगी, द्रव की होगी। एग्जाम्पल के द्वारा आप देखिए। अब एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, जैसे जल एवं एल्कोहल, जल एवं एल्कोहल का मिश्रण। जल भी क्या है, द्रव है, एल्कोहल भी क्या है, द्रव है। अब ये जब द्रव एवं द्रव मिलेंगे, इसका मतलब विलयन कैसा होगा, द्रव ही होगा। इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, इसकी मात्रा कम, इसकी मात्रा अधिक। जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलेय, दोनों मिलकर क्या बनाए, विलयन बनाए। फिर अगला नंबर है 6। फिर क्या है, विलायक ऑलरेडी फिर ही द्रव है, जबकि विलेय क्या है, गैस है। आई बात समझ में। जैसे आप देखिए तब विलयन की अवस्था कैसी होगी, इसका मतलब विलयन की अवस्था द्रव ही होगी। आप देखिए आइस फैक्ट्री में जाइए, मीन्स बर्फ की फैक्ट्री में जाएंगे, उसमें ऑलरेडी आपको जल तो मिलेगा ही। जल क्या है, द्रव है, एवं और एक चीज़ क्या मिलेगा, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस मिलेगी। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया गैस के रूप में है, जबकि ये क्या है, जल द्रव के रूप में है। जब ये दोनों को मिला देते हैं तो ऑलरेडी द्रव ही प्राप्त होता है, वो विलयन द्रव ही होगा। जैसे आप देखिए सोडा वाटर, सोडा वाटर।
मीन्स जिसे आप शिकंजी कहते हैं, गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ गर्मी लगी रहती है, आप क्या कहते हैं, सोडा वाटर पानी यूज़ करते हैं, कहते हैं चलो ठंडा पानी यूज़ करें। अब देखिए उसमें जो ठंडा पानी होता है ना, ये किसका मिश्रण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑलरेडी गैस है। जल क्या है, ऑलरेडी द्रव है। इसका मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि जल होगा, द्रव होगा, गैस होगा कि ठोस होगा, लेकिन यहाँ पर द्रव है, जबकि ये क्या है, गैस है, सोडा वाटर, इसका मिश्रण होता है। फिर अगला है नंबर 7। फिर क्या आ रहा है, जो नंबर 7 है, अब क्या हुआ, विलायक क्या है, गैस है, विलेय क्या है, ठोस है। तो विलयन की अवस्था कैसी होगी, ऑलरेडी गैस ही होगी। आई बात समझ में। अब आप देखिए, ये विलायक गैस है, विलेय ठोस है, विलयन की अवस्था कैसी होगी, गैस होगी। एग्जाम्पल के द्वारा आप देखेंगे कि जैसे वायु में कपूर, वायु क्या है, ऑलरेडी गैस है, कपूर क्या है, ऑलरेडी ठोस है। जब गर्म करेंगे तो चेंज होगा, ऐसी बात नहीं, चेंज नहीं होगा, ठोस की अवस्था में है, जबकि ये गैस की अवस्था में है। इसका मिश्रण क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। कहने था जब ये वायु होगा, वायु में कौन जाएगा, मीन्स वेपोराइज होगा, वाष्पित होगा, तो गैस के रूप में जाएगा, लेकिन अभी क्या है, ठोस है। जब इनके मिश्रण होंगे, वो मिश्रण विलयन कैसा होगा, गैस होगा, दोनों से मिल जाएंगे रूप से। इसी के साथ जैसे आयोडीन, आयोडीन कपूर भी है, आयोडीन भी है, इसका क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब कहेंगे सर ऊर्ध्वपातन क्या है, इसका मतलब वे पदार्थ जो द्रव ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले ही, परिवर्तित हुए ही बिना, सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस की अवस्था में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर देख रहे हैं, आयोडीन देख रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड देख रहे हैं, नौसादर, ऊर्ध्वपातन इसके एग्जाम्पल हैं। मीन्स वे पदार्थ जो ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर अगला है नंबर 8। नंबर 8 में विलायक गैस है, बट विलेय क्या है, द्रव है, विलयन की अवस्था कैसी होगी, ऑलरेडी गैस ही होगी। ये हटा रहे हैं। विलायक गैस, विलेय द्रव, विलयन की अवस्था कैसी होगी, गैस होगी। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल, जैसे वायु में आर्द्रता, मीन्स नमी, जलवाष्प। कहेंगे सर ये कैसे, ठंडी का मौसम चल रहा है, आप ठंडी में देखिए जैसे ही बाहर जाएंगे टेम्परेचर एकदम, तापमान कम हो जाता है। जब तापमान कम होगा, यही जो जल वाष्प है किस रूप में है, गैस के रूप में है। अब यही जो गैस के रूप में होगा, तापमान कम होगा, जैसे ही तापमान कम होगा, इनके जो अणु दूर दूर है ना, पास पास आ जाएंगी। जब पास पास आएंगी, इसका मतलब आकर्षण बल अधिक होगा, जब दूरी कम हो जाएगी तो पास पास आ जाएंगी। जैसे ही आ जाएंगे, ये किस रूप में आ जाएंगे, द्रव के रूप में आ जाएंगी। जब द्रव के रूप में आएंगे, अभी दोनों मिल करके किसका निर्माण करेंगे, गैस का ही निर्माण करेंगे। आप कोहरा देख रहे हैं ना, सेम कंडीशन पे। फिर आगे देखिए नंबर 9, अगर विलायक क्या है, गैस है, विलेय क्या है, गैस है, तो फिर विलयन की अवस्था कैसी होगी,
गैस ही होगी। अब एग्जाम्पल के द्वारा आप देखिए, जैसे आप देख रहे हैं वायुमंडल, आप देख रहे हैं ना, वायुमंडल में वायु तो है ये है, साथ ही साथ एवं इसमें देखेंगे विभिन्न विभिन्न गैसों का मिश्रण। अब विभिन्न गैसों की हम बात कर लें। विभिन्न गैसों में आप सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% है, परसेंटेज भी नोट कर लेंगे, कभी कभी पूछा जाता है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, 21% पाया जाता है, या 20.98 या 89 समथिंग करके, लेकिन 21% माना जाएगा ये। अब देखिएगा 21%, जबकि इसी के साथ साथ यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, इसी के साथ साथ ही अक्रिय गैसें भी हैं, 0.01% होती हैं। अक्रिय गैसों में हीलियम, नियान, आर्गन, कीटान, जेनान, रेडान पाई जाती हैं। उसका संकेत लिख दे रहे हैं हम, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एटसेट्रा, ये सब क्या हैं, अक्रिय गैसें हैं। ये भी गैस हैं, जबकि वायु भी क्या है, गैस है। इसका मतलब ये भी गैस, ये भी गैस, ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, गैस का निर्माण कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो आप याद कैसे करेंगे, 3 कॉलम में बांटेंगे। विलायक 1 2 3 ठोस होंगे, तो विलेय क्या होंगे, एक के साथ ठोस होगा, दूसरे के साथ द्रव होगा, तीसरे के साथ गैस होगा, तो विलयन की अवस्था क्या होगी, सब ठोस ही होगी। फिर दूसरा करेंगे, विलायक द्रव होगा, 3 होंगे अवस्था में विलायक के, तीनों द्रव होंगे, एक के साथ ठोस, फिर एक के साथ द्रव, फिर एक के साथ गैस, विलयन की अवस्था कैसी होगी, द्रव होगी। फिर आगे लिखेंगे, विलायक तीनों गैस होंगे, एक के साथ ठोस, एक के साथ द्रव, एक के साथ गैस, मतलब एक के साथ मतलब विलय की अवस्था कैसी होगी, फिर विलायक की अवस्था। अब जब विलायक की अवस्था होगी, गैस का निर्माण करेंगे। फिर कहने के तात्पर्य, जब ठोस ठोस होंगे तो ठोस बनाएंगे, एग्जाम्पल पीतल, जिंक एवं कॉपर धातु का मिश्रण, ये भी ठोस, ये भी ठोस, आपको पीतल बनाए, ठोस पीतल बना। जिंक एवं अमलगम, जिंक धातु है, जबकि ये ठोस है, जबकि अमलगम पारा, ये क्या है, द्रव है। अभी दोनों का मिश्रण द्रव बना रहा है, सॉरी ठोस बना रहा है। जबकि ठोस एवं गैस है, पैलेडियम धातु है, पैलेडियम धातु हाइड्रोजन को अवशोषित करती है अपनी तरफ, इसका मतलब ये गैस है, ये धातु तो दोनों हैं, बट ये गैस की अवस्था में है, जबकि ये ठोस की अवस्था में है, तो ठोस बना रही हैं। फिर इसके पश्चात द्रव एवं ठोस का मिश्रण, जल में चीनी डाल रही है, चीनी क्या है, ठोस है, जल द्रव है, नमक ठोस है, जल द्रव है, यूरिया ठोस है, जल द्रव है। फिर द्रव एवं द्रव का द्रव बना रहे हैं, जल एवं एल्कोहल दोनों द्रव हैं, अर्थात विलयन कैसा होगा, द्रव होगा। द्रव एवं गैस का, जल एवं अमोनिया, जल द्रव है, अमोनिया गैस है, सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का मिश्रण है। अब देखिए, फिर गैस एवं ठोस का, वायु में कपूर, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, ये भी क्या है, ठोस है, ये भी ठोस है। जब ये ऊर्ध्वपातन होता है तो कहाँ जाते हैं, वायु में जाते हैं, अर्थात इनका मिश्रण क्या होगा, गैस ही होगा। मिलने के पश्चात अब ये गैस है एवं द्रव है, वायु में आर्द्रता मीन्स नमी, नमी क्या होगी, जब जल होंगे, जल वाष्प के रूप में होंगे, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, तो किस में रूप में आए, द्रव के रूप में आ जाएंगे, हमें दिखाई देंगे कि देखिए जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी, वही द्रव हैं, अर्थात जब इनका मिश्रण होगा तो गैस बनेगा। फिर गैस एवं गैस का, वायु एवं विभिन्न गैसों का मिश्रण, ऑलरेडी ये हो गया। तो आप ये कन्फ्यूजन मत होइएगा विलेय एवं विलायक में, जिसकी मात्रा कम होगी विलेय होगी, जिसकी मात्रा अधिक होगी विलायक होगा। अब आगे चलें, इसके बाद है अगला, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन मुख्यतः निम्न प्रकार के हैं, आगे चल हटा रहे हैं, लिख लीजिए। अगला है हेडिंग आपका, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। यहां लिखेंगे सांद्रता के आधार पर
विलयन के प्रकार। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे तनु विलयन। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे सांद्र विलयन। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे संतृप्त विलयन। अब हेडिंग डालेंगे उन्हें, पहले बात करेंगे तनु विलयन की, फिर मैं बात कर रहा हूँ विलय एवं विलायक की। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से काफ़ी कम होती है। कहने का तात्पर्य आप देखिए, जैसे ये क्या है, जल है, और प्लस क्या है, चीनी है। अब जो जल है, अगर ये 2 लीटर है और चीनी क्या है, 100 ग्राम है, किसकी मात्रा कम हुई, इसकी मात्रा, अर्थात इसकी मात्रा कम हुई, ये क्या हो गया आपका, विलेय हो गया। इसकी मात्रा अधिक है तो ये क्या हो गया आपका, विलायक हो गया। ठीक, अब दोनों मिलकर के किसी विलयन का निर्माण तो करेंगे ही, लेकिन मुझे पता करना है तनु विलयन, सांद्र विलयन पता करना है। विलयन तो बनाएंगे ही। अब इसमें लिखेंगे इसकी मात्रा कम, इसकी मात्रा अधिक। हमने डेफिनेशन कहा ऐसा विलयन। अच्छा, अब ये दोनों क्या बना लिए, इसका मतलब शरबत तो बनाए ही, लेकिन इसे आप क्या कह रहे हैं, विलयन कह रहे हैं। हमने कहा ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, उसे आप क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। फिर अगला आप सांद्र विलयन में देखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय से बहुत कम होती है, उसे आप सांद्र विलयन कहते हैं। आगे में भी करके देखते हैं, पर इसका डेफिनेशन देखिए, आप देखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन। अथवा दूसरा एग्जाम्पल लिख लेंगे, कहेंगे सर ये बताए, आप कुछ लिख दिए एग्जाम डेफिनेशन कुछ, तो आप उसका भी देख लीजिए, इसका भी बता रहे हैं। इसमें देखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से काफ़ी पीने वाली चाय नहीं कह रहे हैं, काफ़ी मीन्स अधिक, हाँ नहीं आप कहेंगे काफ़ी अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होगी, याद रखिएगा, विलेय की अपेक्षा काफ़ी क्या हो रही है, अधिक हो रही है, उसे आप तनु विलयन कह रहे हैं। इसका मतलब जल अधिक है, चीनी कम है। फिर हमने कहा अथवा करके
ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से काफी क्या होती है, अधिक होती है। सॉरी, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से काफी कम होती है। भाई विलेय की मात्रा विलायक से क्या होगी, कम होगी ना, कम होती है, उसे क्या कहते हैं, तन विलयन कहते हैं। फिर इसका डेफिनेशन देखिए आप, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा, इसमें विलायक की मात्रा क्या है, अधिक है, याद रखिएगा। देखो इसमें विलायक की मात्रा कम होगी। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा काफी कम होती है, उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। अथवा लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है। जरा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब यहीं पर क्या हुआ, जहाँ चीनी था, अब यहीं चीनी पर आप क्या कर दीजिए, 2 kg कर दीजिए, और जल क्या करिए, जल यहीं पर 250 ml कर दीजिए। इसका मतलब अब विलेय की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई, विलायक की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। विलेय की मात्रा अधिक हो गई, अब यहाँ विलायक की मात्रा अधिक हुई है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ विलेय की मात्रा अधिक है, जहाँ पे विलायक की मात्रा अधिक है। यहाँ विलेय की मात्रा कम है, यहाँ विलायक की मात्रा कम है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा काफ़ी कम होती है, या ऐसा विलयन जिसमें विलेय की बहुत अधिक मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। फिर अगला है संतृप्त विलयन। इसमें देखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलेय को और अधिक न घोला जा सके, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब आप आगे रिएक्शन पढ़ेंगे, आप जाएंगे क्लास 10th में, आपको 2 वर्ड मिलेगा, सांद्र एवं तन। सांद्र को कंसंट्रेट कहेंगे, जबकि तन को क्या कहेंगे, डाइल्यूट। इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में CON, कंसंट्रेट हो गया, और डाइल्यूट को लिखेंगे DILT। सांद्र, फिर मैं कह रहा हूँ, सांद्र में किसकी मात्रा कम होती है, जल की। जल की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जबकि तन में किसकी मात्रा अधिक होती है, तन में
विलय की मात्रा बहुत अधिक होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है, कहने का तात्पर्य जल की मात्रा, जल अधिक होता है। अब कहेंगे सर थोड़ा कन्फ्यूजन है, हमने कहा सांद्र होगा उसमें जल की मात्रा वेरी माइन्यूट होगी, ये बहुत कम होगी। जब तन होगा उसमें किसकी मात्रा अधिक होगी, जल की मात्रा। इसमें ऐसे लिख लो डायरेक्ट, जल की मात्रा बहुत ही कम होती है, जल की मात्रा जबकि जो तन होगा ना इसमें जल की जो मात्रा होगी अत्यधिक होती है। इतना आप ध्यान रखिएगा, ये बस समझ में। चलिए अब आगे। अब अगला हेडिंग है आपका निलंबन। निलंबन की इंग्लिश होगी सस्पेंशन। अब कहेंगे सर निलंबन क्या है? निलंबन को समझने से पहले थोड़ा हम कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप तब एग्जाम्पल देखिए तब आगे आपको समझ में आएगा। अभी आप जो विलयन पढ़ रहे थे ना, ये समांगी मिश्रण था। आप देखिए यहीं पर, पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कोई पाठ है, बर्तन है, सब में आपने जल से भर दिया है। ये सब क्या है? जल ही हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक में किसका एग्जाम्पल दें आप, वो हम चलो एक में आप देख लीजिए, आप फ्लोर देख लीजिए, आटा या मैदा देख लीजिए। फिर दूसरे में यहाँ देख लीजिए आप कंकड़ पत्थर। कंकड़ पत्थर ना, जो आपको रेत मान लो, डायरेक्ट रेत ही। फिर यहाँ पर आप देख लीजिएगा कंकड़ पत्थर हैं। इसका मतलब जल क्या है आपका? विलायक है। ये जो आपका फ्लोर देख रहे हैं आटा ना, ये आपका विलेय है। इसका मतलब ये भी जल विलायक, ये भी जल विलायक। ये फ्लोर, ये भी विलेय, एक बालू भी क्या है? विलेय ही है। चलिए आगे बताएं। अब देखिए, जब इनको आप क्या करिए, पानी में घोल दीजिए। पानी में घोल देंगे, देखेंगे पूर्ण रूप से घुल जाता है। फिर आप यही जो कंकड़ है, पत्थर है, इसको पानी में घोल दीजिए, देखेंगे पूर्ण रूप से घुल जाता है, नहीं घुलता है। इसको भी रेत लीजिए, मिट्टी में पानी में डाल दीजिए, पूर्ण रूप से घोल देंगे, घुल जाता है, नहीं घुलता है। लेकिन याद रखिएगा, कुछ समय के लिए जब इसे हिलाएंगे, चारों तरफ इसमें फैले रहेंगे, इसमें चारों तरफ फैले रहेंगे। लेकिन आप इन्हें थोड़ी देर के लिए आप शांत रख दीजिए। ऐसे मान लो गिलास है, गिलास को ले जा करके आप रख दिए। अब यही गिलास यहीं आप थोड़ी देर के रख दिए एकदम एकांत में। जैसे ही इस पे जो मीन्स लहर होती है, मतलब हिलता रहता है पानी, जब हिलना बंद हो जाए, एकदम शांत हो जाएगा, देखेंगे कुछ समय के पश्चात इसमें जो मीन्स फ्लोर था, आटा था या मैदा था, धीरे धीरे नीचे यहीं पर क्या होता है, ये कलेक्ट हो करके यहाँ पर नीचे आकर के यहीं पर ये बैठ जाता है। नीचे आकर के बैठ जाएगा तो इकट्ठा यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाता है, पूरा सब बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें जो कंकड़ पत्थर है, कुछ देर हिलाएंगे, फिर नीचे देखेंगे ये आकर के बेचारे क्या होते हैं, यहीं पर बैठ जाते हैं। ये सब नीचे आके यहीं सब बैठ जाएंगे। फिर ये जो ये चारों तरफ हिल रहे हैं ना, फिर कुछ समय के पश्चात देखेंगे, हिलाने के पश्चात ये क्या होते हैं, नीचे आकर के यहीं सब बैठ जाते हैं। तो क्या देखने को आपको मिला? आपको ये देखने को मिला, इसमें जो दोनों हैं दूसरे से घुल नहीं रहे हैं, ये भी घुल नहीं रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। इसका मतलब
ये जो आपका जो विलयन प्राप्त हुआ है, जो मिश्रण प्राप्त हुआ है, ये कैसा मिश्रण है? इसका मतलब ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है। अब आए डेफिनेशन पे। अब देखिए, पहले आप देखेंगे निलंबन, हेडिंग डालेंगे निलंबन। बहुत इजी है, टेंशन मत लीजिएगा, बस केवल आप समझिए। लेकिन इसमें लिखेंगे ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय, समझिएगा, विलेय, विलेय मतलब यही सब, जिसमें विलेय को घोला नहीं जा सकता है। आप देखेंगे आपको आपकी आंखों द्वारा दिखाई देगा, लेकिन अगर इसी में आप चीनी डाल दिए होते देखते पूर्ण रूप से घुल जाता, दिखाई नहीं देता। इसका मतलब आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। घोला नहीं जा सकता, जिन्हें हम अपनी नग्न मतलब बिन माइक्रोस्कोप के, नग्न आँखों की सहायता से देख सकते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। आप एग्जाम्पल एकदम समझ में आ गया, एग्जाम्पल केवल देखते रहिएगा, हमने क्या बता रखा है। अब अगला हेडिंग आपका निलंबन के गुण। ये भी आपको ये पता हो जाएगा, निलंबन के गुण। अब बताइए ये किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। पॉइंट ये आपका एक हो गया। ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। अब बताओ, आपकी आंखों द्वारा दिखाई दे रहा है ना? अगला पॉइंट, इनके मतलब याद रखिएगा, मतलब यहां विलेय, इनके कणों को नग्न आँखों की सहायता से देख सकते हैं। ठीक, फिर अगला है देख सके, इन्हें छानने विधि द्वारा या फिल्टर करण विधि द्वारा, अर्थात आप देखिए इन्हें छान करके अलग कर देंगे, अलग हो जाए, जल अलग हो जाएगा, बालू अलग हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगा, कंकड़ पत्थर अलग हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएंगे, ये सब क्या एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इन्हें छानने मीन्स फिल्ट्रेशन, छानने की विधि द्वारा सरलतापूर्वक, विधि द्वारा सरलतापूर्वक अलग किया जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें, यदि इन्हें एक जगह
शांत छोड़ दिया जाए तो विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं। यह विलेय तो है भाई, सॉरी ये विलेय नहीं, विलेय ये है, ये विलेय है। अब देखिए नीचे बैठ गया कि नहीं बैठ गया, अगर एकांत जगह छोड़ देंगे तो ये बैठ जाता है नीचे, यही आपका क्या हुआ, निलंबन हुआ। ऐसा विलयन ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय विलायक में घुलते नहीं हैं परंतु इन्हें नग्न आंखों से हम देख सकते हैं, ऐसे विलेय मिश्रण को हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। इनके गुण हैं, ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, इनके मतलब विलेय के कणों को नग्न आंखों के द्वारा देख सकते हैं, साथ ही साथ इन्हें छानने भी द्वारा सरलतापूर्वक अलग किया जा सकता है। यदि इन्हें एक जगह शांत छोड़ दिया जाए तो ये विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं। आई बात समझ में? अगर कहीं पर किसी प्रकार का डाउट हो, एक बार दोबारा आप रिपीट करके देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।